बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अभी मैं जो ज़ियारत करवाने लगा हूँ, ये एक बहुत तारीख़ी जगह थी, बहुत बाबरकत और बहुत मुक़द्दस जगह थी। ये मस्जिद, इसको गज़ाला कहा जाता है। ये वो जगह थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर कुबरा की तरफ गए तो पहला पड़ाव जो था सहाबा के साथ आपने यहाँ पर भी किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी, यहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था बेली का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे उसको पानी दिया करते थे डेली। और बहुत अहम जगह है। लेकिन अभी क्या है कि अभी इसके इमारत वही है उसी दौर की जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनी थी, लेकिन अभी उसके सिर्फ खंडरात हैं, उसके सिर्फ बुनियादें रह गई हैं और बाकी उसकी कोई छत नहीं है। और ज़ियारत कर सकते हैं आप इसकी जब भी आए, क्योंकि हमारे लिए तो जहाँ पर हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं, जहाँ पर आप गए हैं, वही जगह हमारे लिए जन्नत का टुकड़ा है। तो हम यहाँ पर आए हैं, आकर हम दुआ कर रहे हैं आपके लिए। इसकी मैं ज़ियारत करवा रहा हूँ, आप इसको देखिए। ये मस्जिद गज़ाला, ये मस्जिद अल मंसरफ या मस्जिद अल गज़ाला है, जो मदीना से अगर बदर की तरफ आएँ तो ये रास्ते में आती है। एक शहर पड़ता है, उसको मसीजीद कहते हैं। मसीजीद बेरे रोहा से 11 किलोमीटर के फासले पर। अभी आप ये जो दीवारें देख रहे हैं, सिर्फ ये दीवारें बाकी रह गई हैं, इसके ऊपर कोई छत नहीं है। आसमानी दौर में ये बनी हुई थी, अब बिल्कुल ये मुनहदम हो चुकी है। हज़रत नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला मस्जिद शरफ जो बेरे रोहा में है, जब उससे मदीना की तरफ आते थे तो इस मकाम पर आकर ठहरते थे और नमाज पढ़ते थे। और कहते थे कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जगह पर नमाज पढ़ते हुए देखा था जब आप बदर से वापस मदीना की तरफ आ रहे थे ग़ज़वा बदर के मौके पर। और यहाँ पर एक दरख्त हुआ करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते तो वज़ू का बचा हुआ पानी इस दरख्त की जड़ों में डाल देते और उसके बाद दरख्त का एक चक्कर लगाते थे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी वज़ू करने के बाद उसी तरह दरख्त का चक्कर लगाते और कहते कि मैंने सुन्नत पूरी की है। ये बहुत अहम और मुक़द्दस जगह है। जी अभी आप ज़ियारत कर रहे हैं मस्जिद गज़ाला की। बहुत बाबरकत जगह थी, बहुत अहम जगह थी, जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर कुबरा पर जाते हुए यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठहरे थे। 313 सहाबा थे आपके साथ, यहाँ पर 313 सहाबा भी थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। छोटी सी जगह थी, साथ मिल कर आप सब सहाबा नमाज पढ़ रहे होंगे। इतनी बाबरकत जगह, इतनी अहम जगह है। लेकिन मैं अभी आपको इसके बारे में आप बता सकूँ, आप इसको खुद देख लें मस्जिद गज़ाला को। अभी ये कैसी है मस्जिद गज़ाला, बहुत बाबरकत और तारीख़ी जगह थी, जन्नत का टुकड़ा था हमारे लिए। अभी आप देखिए इसका मस्जिद गज़ाला को। और एक मेरी दरख्वास्त है कि मेरा चैनल जो है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कोशिश करें कि वीडियो आगे शेयर कर दिया करें ताकि ये मालूमात दूसरे लोगों तक भी पहुंच सकें। ये मस्जिद गज़ाला है जिसका दूसरा नाम मस्जिद अल मंसरफ है। अल मंसरफ इसको इस वजह से कहा जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से बदर का रास्ता चेंज कर लिया था। ग़ज़वा बदर, जिसे ग़ज़वा बदर अल कुबरा कहा जाता है, वहाँ पर जाते हुए ये जो मस्जिद है ये बेरे रोहा से 11 किलोमीटर के फासले पर मदीना से मक्का आते हुए पुराने मक्का रोड पर वाक़। पहले ज़मानों में वही रास्ता मक्का आने के लिए इस्तेमाल होता था। ग़ज़वा बदर को जाते हुए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही रास्ता इस्तेमाल किया था। पुराना बदर रोड उसको कहा जाता है। ये मस्जिद गज़ाला या मस्जिद अल मंसरफ पहाड़ के दामन में वाक़ है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर निकले तो पहला पड़ाव जो किया था आपने, वो यही मकाम था। यहाँ पर आप ठहरे, आपके साथ 313 अजीम सहाबा मौजूद थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद के मकाम पर नमाज पढ़ी थी। यहाँ पर एक दरख्त था जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वज़ू का बचा हुआ पानी उसमें डाल दिया करते थे।
حضرت رافع سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ اس درخت کو پانی ڈال رہے تھے اور اس کا چکر بھی کاٹ رہے تھے. تو میں نے پوچھا اے عبداللہ یہ کیا کر رہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح اس درخت کا چکر بھی کاٹتے ہوئے دیکھا تھا. وہ جب بھی مکہ کی طرف آتے تو وہ یہاں پر لازمی قیام کرتے تھے. سارے صحابہ اس جگہ پر قیام کرنا سنت سمجھتے تھے. بہت مقام ہے اس جگہ کا، بہت اہم زیارت گاہ ہے یہ والی مسجد غزالہ یا مسجد المنصرف. ہمیں بھی الحمدللہ یہ سعادت حاصل ہوئی. یہ اب ایک چھوٹا سا شہر ہے المسیجد، اس کے ایک طرف یہ واقع ہے. اگر آپ مدینہ سے بدر کی طرف آئیں تو سب سے پہلے بیر روحہ آئے گا. بیر روحہ سے 11 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ مسجد غزالہ یا المسیجد شہر آئے گا. اس کے بعد بیر شفا اور پھر غزوہ بدر کا مقام آتا ہے.